प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज का अध्ययन संपूर्ण बाइबल सर्वेक्षण का एक भाग है। सर्वेक्षण का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पवित्र शास्त्र के प्रत्येक दृष्टिकोण से परिचित कराना, जिससे आप यह समझ सको कि पवित्र शास्त्र के सत्यों को कैसे और किस रीति से अपने जीवन में लागू कर सकें। आज हम पुराने नियम के एक आकर्षक भविष्यवक्ता हागे की पुस्तक का सर्वेक्षण और अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में मात्र 2 छोटे-छोटे अध्याय हैं, परंतु इन 2 छोटे अध्यायों में हागे भविष्यवक्ता के 4 महान संदेश लिखे हुए हैं। आइए सुने इन 4 महान संदेशों में से प्रथम संदेश किस प्रकार है। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। श्रोता मित्र, भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण करते समय उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हागे, जकरिया और मलाकी पुराने नियम के इन तीनों भविष्यवक्ताओं को बंधुआई के बाद के भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों का आगमन परमेश्वर के लोगों को बाबुल के बंधुआई में ले जाने के बाद हुआ था। हमने आपको बार बार यह बताया कि परमेश्वर के लोगों की बाबुल की बंधुआई पुराने नियम के भविष्यवाणी एवं ऐतिहासिक पुस्तकों की एक अति महत्वपूर्ण घटना है। भविष्यवक्ताओं का विभाजन निम्नानुसार किया गया है: बंधुआई से पूर्व के भविष्यवक्ता, बंधुआई के समय के भविष्यवक्ता और बंधुआई के बाद के भविष्यवक्ता। अब तक हमने बंधुआई के पूर्व के भविष्यवक्ता तथा कुछ बंधुआई समय के भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण किया है, परंतु हागे, जकरिया और मलाकी ये तीनों भविष्यवक्ता बंधुआई होने के बाद के भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के लोगों को वचन का प्रचार किया जो बंधुआई में गए थे, अर्थात उनका संबंध परमेश्वर के लोगों के बंधुआई से छुटकारे से है। ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण करते समय हमने देखा था कि यरूशलेम का 3 बार पतन हुआ था और यरूशलेम के लोगों को अनेक झुंडों में बाबुल की बंधुआई ले जाया गया, और यही प्रक्रिया बाबुल की बंधुआई से छुटकारे के समय अपनाई गई थी। एजरा और नेहमाया की ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण करते समय हमने ये भी देखा था
कि यहूदा के लोग बाबुल की बंधुआई से छुटकारा पाकर 3 झुंडों में यरूशलेम लौटे थे। पहला लौटना प्रांताधिकारी जरुब्बाबेल और महायाजक यहोशू के अगुवाई में हुआ था। लौटने वालों के समक्ष यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था। यह मंदिर सुलेमान का मंदिर भी कहलाता है, जो यहूदा के लोगों की आराधना केंद्र था। प्रथम लौटने के 70 वर्षों के पश्चात एजरा भविष्यवक्ता की अगुवाई में बाबुल के बंधुओं का यरूशलेम को दूसरा लौटना हुआ। जरुब्बाबेल तथा यहोशू द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर की सेवकाई को गति देना और उन्नति करना उनके दूसरे बार लौटने का मुख्य उद्देश्य था। दूसरे लौटने के 13 वर्षों के पश्चात नेहमाया की अगुवाई में तीसरा लौटना हुआ। सुलेमान के मंदिर के चारों ओर तथा यरूशलेम नगर के चारों ओर शहरपनाह की निर्माण करना, यही तीसरे लौटने का मुख्य उद्देश्य था। हागे तथा जकरिया भविष्यवक्ताओं के प्रचार कार्य का संबंध अधिपति जरुब्बाबेल तथा महायाजक यहोशू के नेतृत्व में हुए पहले लौटने से था और मंदिर का पुनर्निर्माण उनकी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य था। जब बाबुल ने यहूदा पर आक्रमण किया, तब यहूदा की सेना में 6 लाख योद्धा थे तथा यहूदा की जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक थी। लेकिन जब वे बाबुल की बंधुआई से यरूशलेम को लौटे, जहां उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण करना था, तब वो मात्र 50,000 बंदीगिरी की यातना झेले हुए लोग थे। जैसे कि आज के दिनों में हम समाचारों में पढ़ते हैं और देखते हैं, वे भी वैसे ही दिखते थे। उनकी कोई सेना नहीं थी, उनका कोई देश नहीं था, उनके पास न तो राजनीतिक और न ही सैन्य बल था। यहूदा और यरूशलेम में दूसरे लोग रहा करते थे, जिन्हें दूसरे देश से वह बंधुआई में लाया गया था, जैसे यहूदा और यरूशलेम के लोग बाबुल में थे। उस समय जीतने वाली सेना की यही नीति हुआ करती थी। श्रोता, परमेश्वर के लोग जब पहली बार इस्राएल को लौटे, तब जो लोग वहां रहते थे वे सब मूर्ति पूजक थे। कुछ समय बाद वे सामरी कहलाए। प्रभु यीशु मसीह के समय में इन सामरी लोगों से यहूदी लोग घृणा करते थे। घृणा का कारण था कि उन्होंने यहूदियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे, जिससे मूसा की जो व्यवस्था थी वो आज्ञा में नहीं थी। बंधुआई से लौटे यहूदियों का भला न हो, ऐसी इन विधर्मियों की मनसा थी। उनका यह सोचना था कि यहूदी अपने धर्म के कारण पराक्रमी योद्धा हुए थे और यदि वे मंदिर का पुनर्निर्माण कर फिर से अपना धर्म स्थापित करते हैं, तो वे एक बार फिर ताकतवर सेना में तब्दील होकर उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। सामरी लोगों ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कड़ा विरोध किया था। जब मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, तब सामरियों ने यहूदियों को सताना शुरू किया। उन्हें घेर कर मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में लगातार रुकावटें डालते रहे। बंधुआई से लौटने के चमत्कार का उद्देश्य था मंदिर का पुनर्निर्माण होना, परंतु विधर्मियों के विरोध के चलते यहूदियों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य को रोक दिया। इसके बदले वे अपने अपने घर बनाने में वे व्यस्त हो गए और इस कारण सुलेमान का मंदिर 15 वर्षों तक उजाड़ अवस्था में पड़ा रहा। परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्या के विरोध में, अर्थात यहूदियों का विरोध करने वाले लोगों के सताव के विरोध में, उसी प्रकार अपने शत्रु के विरोध में गर्जना करने के लिए परमेश्वर ने हागे और जकरिया जैसे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्या का जब तक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक उस समस्या के विरोध में गर्जना करना भविष्यवक्ता का एक बड़ा अहम कार्य था। हागे के दिनों में परमेश्वर का कार्य था कि मंदिर का पुनर्निर्माण करना, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य छोड़ लोग अपने अपने मकानों को बना रहे थे। परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य फिर से शुरू करने के लिए जब तक सताव रूपी समस्या का निराकरण नहीं होगा, तब तक उस समस्या के विरोध में गर्जना करते रहना, यही हागे और जकरिया भविष्यवक्ताओं का कार्य था और यह संदेश भी था। प्रारंभ में हमने जो शास्त्र पठन में देखा था,
जो 4 संदेशों में पहला संदेश है, हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। हागे का प्रथम संदेश हमें यह कहता है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। किसी ने कहा है कि पवित्र शास्त्र का संपूर्ण आज्ञा, रूपक, दृष्टांत, भजन आदि का यह एकमात्र संदेश है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। हागे अपने संदेश में यूं कह रहा है कि जिस बात को तुम्हें प्राथमिकता देनी चाहिए उससे तुम्हारा ध्यान हट गया है, सो अब उस कार्य की प्राथमिकता पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे मतानुसार हरेक का प्राथमिकताओं का एक लक्ष्य होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक काला वृत्त है और उस वृत्त के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा और इस रीति से 10 वृत्ताकार बने हुए हैं। हम सबको यह सोचना है कि हमारी प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिक लक्ष्य का केंद्र क्या होना चाहिए। इस विषय पर पवित्र शास्त्र में बहुत शिक्षा दिया गया है। उदाहरण के लिए मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के पहाड़ी उपदेश के मध्य भाग में प्रभु यीशु ने प्राथमिकताओं के विषय में महान शिक्षा दी है। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए वे कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। दूसरे शब्दों में यीशु ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। श्रोता, इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारे हृदय पर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारे लिए जो बातें योग्य हैं, जब वह तुम्हें दिखाए तो उन बातों को हमेशा ही अपनी प्राथमिकता आपको देना है। परमेश्वर ही आपके प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है। उसको आधार मानकर आप अन्य कार्यों को कर सकते हैं। यही है हागे के पहले संदेश का सार, जिसे उसने बहुत ही आकर्षक तरीके से व्यक्त किया है। उसका मनपसंद वचन था, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सोचो कि आप क्या कर रहे हो। हागे कहता है, तुम्हारे समय के विषय में वैसे ही परमेश्वर के समय के विषय में सोचो। क्या कहते हो, परमेश्वर का मंदिर निर्माण का समय अभी नहीं आया है? लोग कई बार ऐसा कहकर बहाना करते हैं और परमेश्वर के कार्य को टाल देते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को स्थान देना है और उसके कार्य को स्थान देना है, तभी हम उसके कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अनेक वर्ष पहले मैं एक चीन के व्यक्ति से मिला जिनका नाम डॉक्टर एल वोंग है। उन्होंने प्राथमिकता के विषय में मुझे कुछ सिखाया है। डॉक्टर वोंग के पास अपने व्यक्तिगत मनन व आराधना के लिए कुछ खास नियम हैं और वह नियम है, वचन पठन नहीं तो नाश्ता भी नहीं। उनकी जो प्राथमिकता है कि जब तक मैं बाइबल न पढ़ लूं, नाश्ता नहीं करूंगा। वो कहते हैं, 3 बार भोजन करने के लिए तुम्हारे पास समय है, परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। उन्होंने हागे के संदेश को दर्शाते हुए कहा है कि हमारे पास सब कामों को करने के लिए समय होता है, जैसे दिन में 3 बार भोजन करना। सो इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारे पास वचन मनन के लिए समय नहीं है तो हम इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। श्रोता, पिछले चरण में हमने देखा कि इस छोटी सी पुस्तक में केवल 2 अध्याय हैं और 4 महान संदेश लिखे गए हैं। हागे के दिनों में सुलेमान के मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, अर्थात परमेश्वर का कार्य चल रहा था। जब यहूदा के लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया तब वे सताए गए। सो जब वे सताए गए तब मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य को उन्होंने 15 वर्ष के लिए रोक दिया और वे अपने अपने घर को बनाने लगे। सो इसलिए हागे ने अपने पहले संदेश में यहूदा के लोगों को चुनौती दी कि वे अपने प्राथमिक कार्य पर ध्यान करें। हागे ने प्रचार करके कहा, अपने समय और परमेश्वर के समय पर ध्यान करो। अपने घर और यहोवा के भवन पर ध्यान करो। तुम्हारे घर के लिए तुम्हारे पास समय है, परंतु परमेश्वर के भवन के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अपने कार्य और परमेश्वर के कार्य के विषय में सोचो,
तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कार्य के लिए तुम्हारे पास समय है, वरन परमेश्वर के कार्य के लिए तुम्हारे पास समय बिल्कुल नहीं है। सो अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। फिर हागे ने प्रचार करके कहा, तुम जो कार्य कर रहे हो उसके विषय में विचार करो। तुम अपने कार्य को, अपने घर को, अपने समय को प्रथम स्थान दे रहे हो और फिर परमेश्वर के कार्य व समय को अंतिम स्थान दे रहे हो, अंतिम स्थान में रखते हो। तुम्हारे अपने कार्य के लिए तुम्हारे पास समय है, वरन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। सो यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सो संक्षेप में हागे कहता है, तुम अपने अपने चाल चलन पर सोचो और परमेश्वर के मार्ग की ओर फिरो। और देखो, यहाँ हागे का संदेश परमेश्वर का वचन है जो उन पर सीधा परमेश्वर से आ रहा है। वह कहता है, तुम अपने आप को पहले स्थान में रख रहे हो और मुझे अंतिम स्थान दे रहे हो। तुम अपने कार्य और समय को प्रथम स्थान में रखते हो और मेरे कार्य और मेरे समय को अंतिम स्थान देते हो। सो तुम जो कर रहे हो उस पर ध्यान करो और फिर मैं जो कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान करो। मैं ही हूँ जो तुम्हारे बटुए को छेद करता हूँ। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। श्रोता, हागे के इस सामर्थी प्रचार के द्वारा परमेश्वर यह कहना चाहता है कि तुमने मुझे व मेरे कार्य को प्रथम स्थान न देकर अपने कार्य व समय को प्रथम स्थान दिया है। यहाँ पर बात ऐसी नहीं है कि वे लोग गरीब थे। हागे ने कहा है कि उनके पास भोजन वस्तु के लिए पर्याप्त वस्तुएं थीं, परंतु वे संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उनके पास पहनने के कपड़े थे, फिर भी वे गर्माते नहीं थे। उनके पास संतुष्टि नहीं थी और परमेश्वर ने भी उन्हें ईश्वरीय असंतुष्टि दे दिया था। श्रोता, हागे का संदेश जो बड़े ही चुनौती के साथ आता है वो इस प्रकार है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। दूसरे तरह से कहें तो अपने अपने पापों से मन फिराओ। मन फिराने का अर्थ है अपने जीवन के विषय में विचार करना, ध्यान करना। सो जब वह कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो, ध्यान करो, तो अपने प्राथमिक लक्ष्य के विषय में फिर एक बार विचार करो। हागे के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरे कार्य को, मेरे भवन को प्रथम स्थान दो, अपने घर को अंतिम स्थान में रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सो हागे के प्रथम संदेश का सार यही है। हागे एक महान उपदेशक था। हम पढ़ते हैं कि जब हागे ने अपना पहला संदेश दिया तब परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लोगों को हिला दिया और सबों ने हागे के संदेश पर विश्वास किया। फिर वे पहाड़ में जाकर लकड़ी ले आए और 15 वर्षों से जो कार्य रुका हुआ था उन्होंने उस मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य को प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने ऐसा करना प्रारंभ किया तब हागे ने अपने पहले संदेश के दूसरे भाग का प्रचार किया। कुछ लोगों ने इसे 2 भागों में बांट दिया है, परंतु यह एक ही संदेश है। जब उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया तब परमेश्वर का वचन फिर हागे के पास पहुंचा कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि तुमने अपने प्राथमिकता को पहचान लिया है और मुझे प्रथम स्थान दे दिया है। पहाड़ी उपदेश में भी इसी प्रकार का संदेश है, अर्थात इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। श्रोता, पुराने नियम में हम इस बात को बार बार देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग अपने प्राथमिकता में बने नहीं रहते तब परमेश्वर की योजना बदल जाती है। वह अपनी आशीषें उन्हें देना बंद कर देता है। वह वर्षा नहीं देता, वह अकाल को ले आता है। अकाल लाना परमेश्वर का अच्छा तरीका है ताकि लोग फिर से परमेश्वर के समक्ष घुटनों में आ जाएं। अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर यहूदा के लोगों को अपने पास ले आता है
फिर वह उन्हें चिताता है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, अर्थात मुझे प्रथम स्थान दो, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कुछ समय पहले हमारे पास एक छोटी कलीसिया थी, परंतु चर्च भवन नहीं था। उन दिनों में मैंने पहली बार इस पुस्तक के प्रथम संदेश को पढ़ा था। विश्वास के साथ हमने चर्च भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कुछ पैसा आया जिससे हमने नींव डाली और फिर प्रचार करके लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए कहा। लोगों ने दिया, परंतु फिर भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो सका। एक रविवार को मैंने इसी हागे की पुस्तक का संदेश दिया कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। श्रोता, मैंने हागे के जैसे प्रचार किया और उस सुबह $3000 हमारे पास आ गए, जिससे हमने भवन के निर्माण कार्य को पूरा कर सका। सो हागे ने भी इसी प्रकार का कार्य किया। उसका पहला संदेश प्राथमिकता व विश्वास का संदेश था। उसने कहा कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे प्राथमिकता की ओर ले आएगा। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में 3/4 भाग भंडारीपन के विषय में बताया गया है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नए नियम में 3/4 पैसा के विषय में है। पैसा से बढ़कर भंडारीपन में भाग लेना है। पौलुस ने कहा है, सेवक परमेश्वर के भेद व गुण बातों के भंडारी हैं। परमेश्वर ने जो समय, जो स्वास्थ्य, जो बल, भौतिक एवं आत्मिक आशीषें और धन व पैसा दी है, उसके आप भंडारी हैं। श्रोता, लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में भंडारी शब्द का जो तात्पर्य है, जैसे पहले मैंने बताया कि वे सब वस्तुएं जैसे रुपया, समय, बल, दान, स्वास्थ्य, सामर्थ, ये सब हमारे नहीं हैं, ये परमेश्वर के हैं। हम केवल इसके भंडारी हैं। एक दिन प्रभु हमसे इस भंडारीपन का हिसाब लेगा। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में प्रभु यीशु ने कुछ अच्छा प्रयोग बताया है। उसने कहा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यदि तुम भौतिक वस्तुओं में विश्वास योग्य नहीं हो तो परमेश्वर तुम्हें आत्मिक रूप से आशीषित नहीं करेगा। सो इस अध्याय से यह एक सुंदर शिक्षा है। हागे ने भी कहा कि परमेश्वर ने सूखा व अकाल से लेकर आया है और तुम्हारे हाथ सारे कार्य तुम्हें दे दिया है। श्रोता, क्या आपने कभी आत्मिक सूखेपन का अनुभव किया है? अनेक बड़े आत्मिक अगुवे हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत सूखा हूँ। सो जब इस प्रकार की स्थिति आप में आती है, तब आप अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करें, अपने आत्मिक स्तर को संवारें। प्रभु ने इसे स्पष्ट रूप से समझाकर कहा है, अपने प्राथमिकता पर दृष्टि करो, परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखो, फिर अपने आप को अंतिम स्थान में रखो। जब आप परमेश्वर को, उसके कार्य को, उसके भवन को प्रथम स्थान में न रखकर अपने आप को प्रथम स्थान में रखोगे, अपने कार्य को प्रथम स्थान में रखोगे, तब परमेश्वर की आशीष तुमसे निकल जाएगी और तुम सूखेपन का अनुभव करोगे। जब मैंने अपनी पास्टरी सेवा प्रारंभ की, तब मैं नहीं चाहता था कि मैं पैसा के विषय में प्रचार करूं, परंतु मैंने यह सीखा कि एक पास्टर होने के नाते मुझे अपने भेड़ों की आत्मिक उन्नति करना है, क्योंकि उसका मुझे उत्तरदायित्व मिला है। पर एक ही बात है जिससे उनका आत्मिक स्तर ठीक रह सकता है, और वो है भंडारीपन में विश्वास योग्यता। यदि वे इसमें विश्वास योग्य हैं, तब परमेश्वर उन्हें आत्मिक रूप से आशीषित करता है, और यदि वे विश्वास योग्य नहीं हैं, तब परमेश्वर उनके जीवन में सूखापन और अकाल ले आता है। सो यदि आपको यह उनके आत्मिक जीवन का उत्तरदायित्व मिला है, तो आप कैसे भंडारीपन के विषय में प्रचार नहीं करेंगे? आप अवश्य इसके विषय में प्रचार करेंगे। श्रोता, क्या आपने इस हागे की पुस्तक में से व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग को देखा है? आपके जीवन में कौन व क्या प्रथम है? क्या आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? क्या आप उसके कार्य को प्रथम स्थान देते हैं या अपने आप को प्रथम स्थान देते हैं? परमेश्वर कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो, ध्यान करो,
प्रभु आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सको। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।